क्या अल्लाह ये चाहता है कि आप अपनी जान खतरे में डाल दें? नहीं, हमारा रब ज़ालिम नहीं है, वो तो अर्रहमान है, यानी बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। उसकी मोहब्बत और रहमत का कोई हिसाब लिमिट नहीं है। कुरान में अल्लाह साफ ऐलान करता है, युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदुल बिकुमुल उसरा, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। लेकिन याद रहे, आसानी का मतलब ये नहीं कि हम बहाने बनाने लगे। आज हम जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जिसे अल्लाह ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त यानी रुख्सत दी है। कौन है जिनके लिए रोज़ा छोड़ना हलाकत मतलब डिस्ट्रैक्शन है। इस्लाम नेचर का दीन है। शरीयत ने 4 तरह के लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। इसे गौर से सुनें ताकि आप अपनी या घरवालों की जान जोखिम में ना डालें। फर्स्ट, मुसाफिर। अगर आपका सफ़र तकरीबन 78 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको इजाज़त है, चाहे तो रोज़ा रखें, चाहे तो छोड़ दें। लेकिन जो छोड़ा है उसे बाद में रखना होगा, इसे कज़ा कहते हैं। सेकंड, बीमार। ऐसी बीमारी जिसमें रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ने का डर हो या जान का खतरा हो या फिर रिकवरी में देर हो जाए, वहाँ रोज़ा रखना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। अल्लाह की दी हुई छूट को कबूल करो और ठीक होने के बाद कज़ा रखिए। थर्ड, हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ। अगर माँ को अपनी जान या अपने बच्चे की सेहत का डर हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है। जब हालत ठीक हो तब वो उन रोज़ों की कज़ा पूरी करे। इस्लाम माँ की ममता की कदर करता है। फोर्थ, बहुत बूढ़े लोग, एक्सट्रीमली एल्डरली, वो बुजुर्ग जो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब उनमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं रही और ना ही फ्यूचर में ताकत आने की उम्मीद है। उन पर रोज़ा माफ़ है। उन्हें कज़ा भी नहीं रखनी। उन्हें सिर्फ फिदिया देना है, यानी हर छोड़े हुए रोज़े के बदले एक गरीब को 2 वक़्त का पेट भर के खाना खिलाना है, बस। अब आते हैं हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चों पर। अक्सर लोग 2 गलतियाँ करते हैं, या बहुत छोटे बच्चों पर ज़बरदस्ती करते हैं या बालिग होने के बाद भी उन्हें बच्चा समझकर छुड़वा देते हैं रोज़ा। दोनों गलत है। अगर आपका बच्चा छोटा यानी नॉन बालिग है, 7 या 8 साल का है, तो उस पर सख्ती हरगिज़ ना करें। उसे डराकर या मारकर रोज़ा ना रखवाएँ। सहाबा का तरीका ये था कि वो बच्चों को आदत डलवाते थे। रमज़ान में बच्चों को अपने साथ बिठाएँ, उन्हें कुरान की आयतें सुनाएँ, उसकी तफ़सीर समझाएँ, उन्हें बताएँ हम भूखे क्यों हैं, अल्लाह हमसे कितना खुश होता है, ताकि उनके दिल में रोज़े की मोहब्बत पैदा हो, खौफ नहीं। जब वो प्यार से आधे दिन का रोज़ा रखें, तो उनका हौसला बढ़ाएँ, उन्हें शाबाशी दें। ये होती है इस्लामी तरबियत। लेकिन खबरदार, जब ये बच्चा बालिग हो जाए, तो अब ये बच्चा नहीं रहा, अब ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अब एग्ज़ाम का बहाना, कमज़ोरी का बहाना या धूप का बहाना नहीं चलेगा। जैसे नमाज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं, वैसे ही तंदुरुस्त इंसान के लिए रोज़ा छोड़ना किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आज आप उन्हें प्यार के नाम पर अल्लाह के फ़र्ज़ से रोकेंगे, तो कल क़यामत के दिन यही औलाद आपका गिरेबान पकड़ेगी कि आपने मुझे जहन्नम से क्यों नहीं बचाया। तो खुद भी रोज़ा रखें और अपने जवान बच्चों को इस फ़र्ज़ की अहमियत समझाएँ। ये था रोज़े का हुक्म।